काफ़ी समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करता था। वो अपने राज्य से बहुत खुश था, लेकिन राजा को एक बात का दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। तो राजा एक बच्चा अपने राज्य के अंदर से ही गोद लेना चाहता था। तो राजा ने सोचा, क्यों ना मैं अपने राज्य में घोषणा करवा दूं। तो दूसरे दिन राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जितने भी बच्चे अपने राज्य में हैं सब राजमहल पहुंच जाएं। तो दूसरे दिन जितने भी बच्चे थे सब राजमहल में इकट्ठा हो गए। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ और राजा ने उन सब बच्चों से कहा, मैं आप सबको एक बीज दूंगा और वो बीज आपको एक गमले में उगाना है। जब वो बीज हो जाए, पौधा बन जाए, तो आपको वो पौधा लेकर राजमहल में इकट्ठा होना है। तो ये सब के लिए राजा ने उन बच्चों को 6 महीने का समय दे दिया। सारे बच्चे वो बीज लेकर अपने घर चले गए और बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि 6 महीने बाद देखते हैं हमारा पौधा कितना बड़ा होगा। उसमें से एक बच्चा ऐसा था जिसका 1 महीने के बाद भी उसका बीज नहीं फूटा। वो बहुत परेशान था, रोज उस बीज की देखभाल करता, रोज पानी डालता। देखते देखते उसको 3 महीने हो गए, लेकिन उसका बीज नहीं फूटा, यानी उसका पौधा नहीं उगा। तभी उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं इसकी रोज देखभाल करता हूँ, इसको रोज पानी देता हूँ, रोज इसको देखता हूँ कि कब ये पौधा उगेगा, लेकिन आज तक इसमें से कोई अंकुर क्यों नहीं फूटा। तो उसकी माँ ने कहा, बच्चे धैर्य रख, कभी कभी कोई बीज ऐसे होते हैं जो देर से उगते हैं, देर से फूटते हैं। बच्चा अपनी माँ को बात सुनकर देखता रहा उस पौधे को और सोचता रहा, न जाने मेरा पौधा कब होगा, कब बड़ा होगा। देखते देखते 3 महीने का समय बीत और धीरे धीरे उस बीज को दिए हुए 6 महीने बीत गए, लेकिन उस बच्चे का ना ही वो अंकुर फूटा और ना ही वो पौधा बना। वो बहुत चिंतित था। अब समय आ गया था राजमहल में इकट्ठा होने का। सारे बच्चे राजमहल में इकट्ठा हो गए। वो भी अपना गमला लेकर, बिना पौधे का गमला लेकर इकट्ठा हो गया। तभी राजा ने सारे बच्चों के गमले देखे और पौधे देखे। राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी नज़र उस बच्चे के गमले पे पड़ी जिस पर एक अंकुर नहीं फूटा था, कोई भी पौधा नहीं था। तो राजा उस बच्चे के पास गया और बोला, बेटा आपको 6 महीने का समय दिया था, आप ये पौधा नहीं उगा पाए। तो उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा, बच्चा घबरा चुका था। उसने कहा, मैंने इस पौधे की रोज देखभाल की है, रोज इसको पानी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये पौधा नहीं उगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी सारे बच्चे उस बच्चे पर हंसने लगे। तो राजा ने सब लोगों को हंसने से रोका और बोला, इतने बच्चों में ये ही एक ईमानदार बच्चा है जिसने पौधा ना उगने के बाद भी वो यहाँ पर आया है और अपना गमला लेके आया है। इसी प्रकार राजा ने कहा कि मैं इस बच्चे को अपनी संतान बनाऊंगा और इसको ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा, क्योंकि ये ईमानदार है। ईमानदारी हमारे साथ चलेगी। हम कैसे भी मोड़ पे चले जाएं, अगर हम ईमानदार नहीं होंगे तो हम कभी भी नीचे गिर सकते हैं। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और घर से ही एग्ज़ाम हो रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर में ही चीटिंग कर रहे हैं और अच्छे नंबर ला रहे हैं। देखिए, आपको ये चीटिंग नहीं करनी है, मेहनत करनी है। जितना आपको आता है उतना करिए। थैंक यू।